आई, यानी कि मैं। जब भी आप कोई वाक्य मैं से शुरू कर रहे हैं, उस वाक्य की अंग्रेजी करने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा आई। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं, आप कहेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट। अस इस्तेमाल होगा हमें, हम या हमें। अस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी वाक्य में अगर आपने इस्तेमाल किया है हम या हमें, तो आप इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। वी अगला शब्द है हमारे पास, WE वी। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर उच्चारण दे रखा है, तो उच्चारण में कंफ्यूजन होने की तो बात ही नहीं है ना। वी, WE वी। हम सब, हम लोग, हम सभी, इन सब की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द वी का। यानी कि अगर आप ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य बोल रहे हैं जिसमें आपने इस्तेमाल किया है हम सब, हम लोग, तो आप उसी वाक्य का अंग्रेजी जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस्तेमाल करना होगा वी, WE वी। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि हमें पता है वी जो है वो हम सब, हम लोग, इन सब के जगह पर इस्तेमाल होता है। तो हमने जब हिंदी के वाक्य में कहा हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसी वाक्य की अंग्रेजी में हमने यूज किया वी आर प्लेइंग क्रिकेट। बढ़ते हैं आगे। दे उच्चारण होगा THEY, दे। वे लोग, वे या वे लोग। जैसे दे का उच्चारण कर सकते हैं आप वे लोग, वे सब, ये लोग। इन सब के जगह पर आप जब इन वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे दे का, THEY, दे। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे सब जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ये लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। यहां पर जब हमने कहा ये लोग जा रहे हैं, तो हमने अपने हाथ से इशारा करके दिखा के कहा कि ये लोग जा रहे हैं, तो हमने उसकी अंग्रेजी में इस्तेमाल किया दे, और ये हो गया दे आर गोइंग। अगला शब्द है आवर, OUR, आवर, जिसका इस्तेमाल होता है हमारा, हमारी, हमारे, इन सब के जगह पर। जब आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो हमारा, हमारी, हमारे, तो उस वाक्य की अंग्रेजी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे आवर। जैसे यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यहां पर हाउस की जगह पर कुछ और भी हो सकता है। यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। ये हमारे रिश्तेदार हैं, दे आर आवर रिलेटिव्स। दे आर आवर रिलेटिव्स। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास आवर्स, OUR, लेकिन यहां पर आ गया S, जिसके कारण ये बन गया आवर्स। क्या बन गया? आवर्स। इसका इस्तेमाल होता है हमारा, हमारी, हमारे, इनके जगह पर। तो फिर दोनों में क्या फर्क है? फर्क है पोजीशन का। जब आप पॉजिटिव वाले वाक्य इस्तेमाल कर रहे हो, जब ये पोजीशन वर्ड्स कहलाते हैं, और जब आप मालिकाना हक जताने वाले वाक्यों में बात कर रहे हो, तो उन वाक्यों में आपको इस्तेमाल करना होगा आवर्स। ये घर हमारा है,
दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स। देयर, THEIR, पढ़ते हैं इसको देयर, इस्तेमाल होता है उनका या उनकी के जगह पर। उनका या उनकी जब आप हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो आप इस्तेमाल करेंगे देयर, THEIR, देयर। जैसे यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनकी कार है, दिस इज देयर कार, यह उनकी कार है, दिस इज देयर कार। ये हमने सीखा उनका और उनकी का इस्तेमाल, जिसके जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में देयर, THEIR, देयर। आगे बढ़ते हुए अगला शब्द है हमारे पास देयर्स, THEIRS। यहां पर हो गया देयर्स, देयर के साथ S ऐड हो जाने से ये बन गया देयर्स। इस्तेमाल होता है उनका या उनकी दोनों के ही जगह पर। उनका के जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है, उनकी अगर आप वाक्य में बोल रहे हैं तो वहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है। फर्क फिर क्या है दोनों में? देयर्स जो है वो पोजेशन को दिखाता है, यानी कि मालिकाना हक जताते हुए अगर कोई वाक्य आप कह रहे हो तो वहां पर आप देयर का नहीं बल्कि देयर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह फैसला उनका है, यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। डिसीजन यानी कि फैसला, यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। देम, THEM, देम, जिसका अर्थ होता है उन्हें। देम यानी कि उन्हें, उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। ये एक से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, तो आप अगर किसी एक व्यक्ति को बुला रहे हैं तो आप देम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एक से ज्यादा व्यक्ति की अगर बात कर रहे हो तो ही आप देम का इस्तेमाल करेंगे। मान के चलिए आप अपने ऑफिस के 2-3 लोगों को साथ में बुला रहे हैं तो आप कह सकते हैं कॉल देम, कॉल देम। अगर आप किसी एक व्यक्ति को बुला रहे हैं तो देम का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? चलिए आगे बताती हूं। मी, ME, मी, जिसका अर्थ होता है मुझे। ये अगला शब्द है हमारा। मी यानी कि मुझे। यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। यह कलम मुझे दे दो, कलम यानी कि पेन। यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। यू यानी कि तुम, आप, तू, इन तीनों के जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का। अंग्रेजी में हमारे पास एक ही शब्द है किसी को बोलने के लिए, जैसे कि आप, तुम या तू। इन तीनों के जगह पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से शब्द यू का। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। तीनों ही केसेस में यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यू शब्द इस्तेमाल हो सकता है तुम के जगह पर भी, आप के जगह पर भी और तू के जगह पर भी। इन तीनों के जगह पर भी आप इस्तेमाल करेंगे यू का। हिम यानी कि उसे। हिम, HIM, हिम यानी कि उसे। इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए। मेल मेंबर की जब भी आप बात करेंगे तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो उसे बुलाओ, आप कहेंगे कॉल हिम। यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है। मैंने बताया था ना आपको कि आगे बताऊंगी, जब आपको एक इंसान को बुलाना हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। यहां पर एक व्यक्ति की बात हो रही है। हिम आप तब इस्तेमाल करेंगे जब जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं वो पुरुष है, यानी कि मेल है। आप कहेंगे कॉल हिम, उसे बुलाओ,
कॉल हिम। हिज अगला शब्द है जिसका इस्तेमाल होता है उसका, उसकी, उसके, इन सब के जगह पर, और ये भी इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए। जैसे कि यह उसका घर है, यह उसका घर है। दिस इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। तो यहां पर जब आप बात करें किसी पुरुष की, जैसे आप बता रहे हैं ये घर उसका है, तो ये उसका शब्द का इस्तेमाल अगर आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं तो अंग्रेजी में हिज का इस्तेमाल होगा। HIS, हिज। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। बात करते हैं कि महिला के लिए फिर किन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं हर, HER, हर, जिसका इस्तेमाल आप उसे, उसको, उसका, इन सब के जगह पर कर सकते हैं। हर शब्द का इस्तेमाल होता है महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए। तो अगर आपको कहना हो उसे बुलाओ और यहाँ पर उसे से मतलब आपका कोई महिला है तो आप कहेंगे कॉल हर, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। अगर आप कहना चाहते हैं यह घर उसका है और वो उसका जो है कोई महिला है तो आप कहेंगे दिस इज हर हाउस, दिस इज हर हाउस। तो यहाँ पर आप महिला के लिए हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे और पुरुष के लिए जैसा मैं आपको बता चुकी हूं आपके पास हैं दो शब्द, हिम नहीं तो हिज। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग कि आपका वाक्य कैसा है। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है बहुत ही बेसिक वाले शब्द मैंने आपको कराए जो आपको समझ में तो पक्का आ गए होंगे। आ गए ना पक्के से समझ? तो पक्के से जब समझ आ गए हैं तो आप इस क्लास को पक्के तौर पर लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक वाली जो क्लास आती है ये वाली, ये आपको कैसी लगती है और आगे आपको और ऐसी क्लासेस आपको कितनी फ्रीक्वेंटली चाहिए, मतलब ऐसी क्लासेस मैं लगातार लाती रहूं। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास को लाइक कर ही दिया होगा अब तक, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो बता दूं आप देख रहे हैं बी बैंकर। जरा सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।